बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव जाते थे और लोगों को जीवन का सही रास्ता बताते थे। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी और सभी थके हुए थे। चलते चलते वे एक छोटे से गांव के पास पहुंचे। गांव के बाहर एक आदमी बैठा हुआ रो रहा था। उसका चेहरा उदास था, आंखों में आंसू थे और वह बार बार अपने सिर पर हाथ मार रहा था। गौतम बुद्ध ने उसे देखा और धीरे धीरे उसके पास जाकर बैठ गए। बुद्ध ने बहुत शांत आवाज में पूछा, भाई, तुम इतना दुखी क्यों हो? क्या हुआ है? वह आदमी रोते हुए बोला, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। मेरा व्यापार डूब गया, मेरे अपने लोग मुझे छोड़कर चले गए और अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं जीऊं क्यों। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उस आदमी को ध्यान से देखा और बोले, अगर मैं तुम्हें ऐसा रास्ता बताऊं जिससे तुम्हारा जीवन फिर से बदल सकता है तो क्या तुम उसे अपनाओगे? वह आदमी तुरंत बोला, अगर मेरा जीवन सच में बदल सकता है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ गांव में चलना होगा। वह आदमी बुद्ध के साथ गांव में गया। बुद्ध ने उससे कहा, तुम इस गांव के हर घर में जाओ और उनसे एक मुट्ठी चावल मांग कर लाओ, लेकिन शर्त यह है कि वह घर ऐसा होना चाहिए जहां कभी कोई दुख, बीमारी या मौत न हुई हो। वह आदमी तुरंत चल पड़ा। उसे लगा यह बहुत आसान काम है। वह पहले घर गया और बोला, मुझे एक मुट्ठी चावल चाहिए, लेकिन पहले बताइए कि क्या आपके घर में कभी कोई दुख नहीं आया? घर के आदमी ने कहा, चावल तो हम दे देंगे, लेकिन हमारे घर में पिछले साल मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। वह आदमी चुप हो गया और आगे बढ़ गया। वह दूसरे घर गया और वही सवाल पूछा। वहां से जवाब मिला, हमारे घर में भी दुख आया है, मेरी पत्नी कई साल बीमार रही थी। वह तीसरे घर गया। वहां से भी जवाब मिला, हमारे घर में भी दुख है, हमने अपने बेटे को खो दिया। अब वह आदमी धीरे धीरे समझने लगा। वह पूरे गांव में घूमता रहा, लेकिन उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां दुख न आया हो। शाम तक वह थक कर वापस बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें ऐसा कोई घर मिला जहां दुख न आया हो? वह आदमी शांत हो चुका था। उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। वह बोला, नहीं प्रभु, हर घर में कोई न कोई दुख है। कोई बीमारी से परेशान है, कोई अपने किसी प्रिय को खो चुका है और कोई गरीबी से लड़ रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने दुख का अनुभव न किया हो, लेकिन बुद्धिमान वही है जो दुख को समझकर उससे सीखता है, न कि उससे हार जाता है। वह आदमी ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम अपने दुख को ही जीवन का अंत समझ लोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम दुख को एक शिक्षक की तरह देखोगे तो वही दुख तुम्हें मजबूत बना देगा। फिर बुद्ध ने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया और आदमी को दिखाते हुए कहा, अगर मैं इस पत्थर को पानी के गिलास में डाल दूं तो गिलास का पानी कड़वा लगेगा, लेकिन अगर इसी पत्थर को नदी में डाल दूं तो नदी का पानी वैसा ही रहेगा। वह आदमी समझ नहीं पाया। बुद्ध बोले, दुख पत्थर की तरह है। अगर तुम्हारा मन छोटा है तो छोटा सा दुख भी तुम्हें तोड़ देगा, लेकिन अगर तुम्हारा मन नदी की तरह विशाल है तो बड़ा दुख भी तुम्हें डुबा नहीं पाएगा। अब उस आदमी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं थे। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आज मुझे समझ आया कि मेरा दुख सबसे बड़ा नहीं है, असली समस्या मेरा छोटा मन था। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, अपने मन को बड़ा बनाओ, दूसरों की मदद करो, दया रखो और हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जियो। उस दिन के बाद उस आदमी का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह पहले जैसा दुखी और कमजोर इंसान नहीं रहा। उसने दूसरों की मदद करना शुरू किया, जरूरतमंदों को सहारा देना शुरू किया और धीरे धीरे उसका जीवन फिर से खुशियों से भर गया। लोग उससे पूछते थे, तुम इतना शांत और खुश कैसे रहते हो? वह बस मुस्कुराकर कहता था, जिस दिन मैंने समझ लिया कि दुख सिर्फ मेरे पास नहीं है, उसी दिन मेरा दुख खत्म हो गया। और यही भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षा है। दुख से भागो मत, उसे समझो, उससे सीखो
और अपने मन को इतना विशाल बनाओ कि कोई भी दुख तुम्हें तोड़ न सके। उस आदमी का जीवन सच में बदल चुका था। जिस व्यक्ति ने कुछ समय पहले अपने जीवन को खत्म समझ लिया था, वही अब हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठता था। उसके मन में अब एक नया प्रकाश जल चुका था। वह अक्सर भगवान गौतम बुद्ध की बातें याद करता और सोचता कि अगर उस दिन बुद्ध उसे यह सच्चाई न बताते तो शायद वह हमेशा दुख में डूबा रहता। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि गौतम बुद्ध पास के एक वन में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। उसका मन हुआ कि वह फिर से बुद्ध के पास जाए और उनसे जीवन के बारे में और सीखे। वह सुबह सुबह ही चल पड़ा। कई घंटे चलने के बाद वह उस वन में पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। वहां बहुत से लोग भी आए हुए थे जो बुद्ध की वाणी सुनने के लिए बैठे थे। वह आदमी धीरे से जाकर सबसे पीछे बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध शांत स्वर में लोगों को समझा रहे थे कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन पर नियंत्रण हो जाए तो जीवन में कोई दुख नहीं रहता। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो वह आदमी बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में झुक गया। बुद्ध ने उसे पहचान लिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लगता है अब तुम्हारे चेहरे पर शांति आ गई है। आदमी बोला, प्रभु, आपने मुझे नया जीवन दिया है, लेकिन मैं अभी भी जीवन को पूरी तरह समझना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि बुद्ध ने उसे अपने पास बैठा लिया और बोले, अगर तुम सच में खुशी चाहते हो तो पहले यह समझो कि खुशी बाहर की चीजों में नहीं होती, खुशी मन की अवस्था होती है। वह आदमी ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक बार एक राजा था जिसके पास बहुत धन, बहुत सैनिक और बहुत बड़ा महल था। फिर भी वह हमेशा दुखी रहता था। उसने कई विद्वानों से पूछा कि उसे खुशी कैसे मिलेगी, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। आदमी उत्सुकता से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, एक दिन राजा को एक साधु मिला। साधु ने कहा कि अगर तुम सच में खुश होना चाहते हो तो तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की कमीज पहननी होगी जो पूरी तरह खुश हो। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में खोज करो और ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर लाओ जो पूरी तरह खुश हो। सैनिकों ने पूरे राज्य में खोज शुरू कर दी। वे अमीर लोगों के पास गए, लेकिन वे किसी न किसी चिंता में डूबे हुए थे। वे व्यापारियों के पास गए, लेकिन वे लाभ और हानि के डर में जी रहे थे। वे बड़े अधिकारियों के पास गए, लेकिन उन्हें अपनी कुर्सी छिन जाने का डर था। कई दिनों की खोज के बाद सैनिकों को जंगल में एक आदमी मिला जो पेड़ के नीचे बैठकर गाना गा रहा था और बहुत खुश दिखाई दे रहा था। सैनिक उसके पास गए और पूछा, क्या तुम सच में खुश हो? वह आदमी हंसकर बोला, हाँ, मैं बहुत खुश हूं, मेरे पास कोई चिंता नहीं है। सैनिक बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि अब राजा की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन जब उन्होंने उससे उसकी कमीज मांगी तो वह हंस पड़ा और बोला, मेरे पास तो कमीज ही नहीं है। यह सुनकर वह आदमी भी मुस्कुराने लगा जो बुद्ध के सामने बैठा था। बुद्ध बोले, देखो, यही जीवन का रहस्य है। जिन लोगों के पास बहुत कुछ होता है वे अक्सर दुखी होते हैं, और जिनके पास कम होता है वे भी खुश रह सकते हैं। खुशी चीजों में नहीं, मन की संतुष्टि में होती है। वह आदमी गहरी सोच में पड़ गया। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य हमेशा सोचता है कि अगर उसे यह मिल जाए तो वह खुश हो जाएगा, फिर सोचता है अगर वह मिल जाए तो खुश हो जाएगा, लेकिन यह चाहत कभी खत्म नहीं होती। कुछ देर बाद बुद्ध उठे और उस आदमी को अपने साथ पास के नदी किनारे ले गए। वहां एक छोटी सी नाव किनारे बंधी हुई थी। बुद्ध ने पूछा, अगर कोई व्यक्ति नदी पार करने के लिए इस नाव का उपयोग करे और नदी पार करने के बाद भी इस नाव को अपने सिर पर उठाकर चलने लगे तो क्या यह बुद्धिमानी होगी? आदमी ने कहा, नहीं प्रभु, यह तो मूर्खता होगी। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही मनुष्य जीवन में कई चीजों को पकड़कर बैठ जाता है। जो चीजें सिर्फ रास्ता पार करने के लिए होती हैं, उन्हें भी वह जीवन भर ढोता रहता है। यही दुख का कारण बन जाता है। आदमी अब सब कुछ समझने लगा था। उसने बुद्ध से कहा, प्रभु, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मनुष्य अपने ही विचारों से दुख पैदा करता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। कुछ देर बाद वह आदमी वहां से जाने लगा, लेकिन इस बार उसके कदमों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। अब उसे जीवन से डर नहीं लगता था। वह अपने गांव लौटा और लोगों की मदद करने लगा। अगर किसी का मन दुखी होता तो वह उसे वही बातें समझाता जो उसने बुद्ध से सीखी थीं। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके पास सलाह लेने आने लगे। एक दिन एक युवक उसके पास आया जो बहुत गुस्से में था। उसने कहा,
मुझे बहुत गुस्सा आता है। छोटी छोटी बातों पर मेरा मन जलने लगता है। वह आदमी मुस्कुराया और उसे नदी के पास ले गया। उसने युवक को पानी से भरा एक कटोरा दिया और उसमें एक मुट्ठी नमक डाल दिया। फिर उसने कहा, अब इसे पीकर देखो। युवक ने जैसे ही पानी पिया, उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने कहा, यह तो बहुत कड़वा है। फिर वह आदमी उसे नदी के पास ले गया और उसी नमक को नदी में डाल दिया। उसने कहा, अब नदी का पानी पीकर देखो। युवक ने पानी पिया और बोला, यह तो बिल्कुल सामान्य है। वह आदमी बोला, दुख और गुस्सा नमक की तरह होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि तुम्हारा मन कटोरे जितना छोटा है या नदी जितना बड़ा। युवक कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसकी आंखों में भी समझ का प्रकाश आ गया। धीरे धीरे उस गांव में शांति फैलने लगी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। झगड़े कम होने लगे। कई साल बाद जब लोग उस आदमी से पूछते कि उसे यह ज्ञान कहाँ से मिला, तो वह हमेशा एक ही नाम लेता। वह कहता, यह सब भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षा है। उन्होंने मुझे सिखाया कि जीवन बदलने के लिए दुनिया बदलने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ अपने मन को बदलने की ज़रूरत होती है। और सच यही है कि जब मन बदल जाता है तो पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देने लगती है। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन उस आदमी के जीवन में जो परिवर्तन आया था वह दिन प्रतिदिन और गहरा होता जा रहा था। पहले जो व्यक्ति अपने दुखों में डूबा रहता था, वही अब हर सुबह सूरज निकलते ही उठता, नदी किनारे जाता, शांत बैठकर अपने मन को स्थिर करता और फिर पूरे दिन लोगों की मदद करने में लग जाता। गांव के लोग भी अब उसे अलग नज़र से देखने लगे थे। वे कहते थे कि पहले यह आदमी हमेशा परेशान रहता था, लेकिन अब इसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती है। एक दिन गांव में एक बहुत धनी व्यापारी आया। उसके साथ कई नौकर थे, सुंदर कपड़े थे और बहुत सारा धन था, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसने गांव में लोगों से पूछा कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो जीवन की सही राह बता सके। कई लोगों ने उसे उसी आदमी के बारे में बताया जिसने बुद्ध से शिक्षा पाई थी। व्यापारी उसके पास पहुंचा और बोला, मैं बहुत अमीर हूं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। रात को नींद नहीं आती, मन हमेशा डर और चिंता से भरा रहता है। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर चिंता किस व्यापारी बात बोला, की है? मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा धन चला ना जाए, कहीं मेरे लोग मुझे धोखा ना दे दें, कहीं मेरा व्यापार खत्म ना हो जाए। वह आदमी कुछ देर तक शांत रहा। फिर उसने व्यापारी से कहा, चलो मेरे साथ। वह व्यापारी उसके साथ चल पड़ा। वे दोनों धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा किसान मिला जो खेत में काम कर रहा था और गुनगुना रहा था। उसके कपड़े साधारण थे, शरीर पर पसीना था, लेकिन उसके चेहरे पर सच्ची खुशी थी। उस आदमी ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह किसान दुखी है? व्यापारी बोला, नहीं, यह तो बहुत खुश लग रहा है। फिर वे आगे बढ़े और एक बड़ा महल दिखाई दिया जहां एक जमींदार रहता था। महल बड़ा था, नौकर बहुत थे, लेकिन अंदर से झगड़े और चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। वह आदमी बोला, और यहां? व्यापारी बोला, यहां तो बहुत परेशानी लग रही है। वह आदमी धीरे से बोला, यही जीवन का सच है। खुशी बाहर की चीजों से नहीं आती। अगर मन शांत है तो साधारण जीवन भी स्वर्ग जैसा लगता है, और अगर मन अशांत है तो महल भी नरक बन जाता है। व्यापारी गहरी सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद वे दोनों नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक छोटा सा बच्चा मिट्टी से घर बना रहा था। वह बहुत ध्यान से अपना छोटा सा घर बना रहा था और बहुत खुश था। तभी अचानक उसका छोटा भाई आया और खेलते खेलते वह मिट्टी का घर टूट गया। व्यापारी ने सोचा कि अब बच्चा रोने लगेगा, लेकिन बच्चा हंस पड़ा और फिर से नया घर बनाने लगा। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, देखो, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। व्यापारी ने पूछा, क्या? वह बोला, बच्चे को पता है कि यह सिर्फ मिट्टी का घर है, इसलिए उसके टूटने पर वह दुखी नहीं हुआ। लेकिन मनुष्य अपने जीवन की चीजों को स्थायी समझ लेता है, इसलिए जब वे टूटती हैं तो वह दुख में डूब जाता है। व्यापारी अब बहुत शांत हो गया था। उसे लगने लगा कि उसकी कई समस्याएं सिर्फ उसके विचारों की वजह से थीं। फिर उस आदमी ने उसे भगवान गौतम बुद्ध की एक और शिक्षा सुनाई। उसने कहा, एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें बहुत गालियां देने लगा। वह बहुत देर तक बुद्ध को बुरा भला कहता रहा, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे।
व्यापारी ध्यान से सुन रहा था। वह आदमी बोला। जब वह व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने उससे पूछा, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति बोला, जिसने दिया है उसी के पास रहेगा। तब बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारी गालियां स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे तुम्हारे पास ही रहेंगी। यह सुनकर व्यापारी की आंखें खुल गईं। उसने कहा, अब मैं समझ गया कि कई बार हम दूसरों के शब्दों को अपने दिल में जगह देकर खुद को दुखी कर लेते हैं। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और नदी का पानी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। वातावरण बहुत शांत था। व्यापारी ने उस आदमी से कहा, आज मुझे समझ में आया कि शांति खरीदने से नहीं मिलती, बल्कि समझ से मिलती है। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, और यही शिक्षा मुझे भगवान गौतम बुद्ध से मिली थी। उन्होंने सिखाया कि जीवन में दुख आना स्वाभाविक है, लेकिन दुख में डूबे रहना हमारी अपनी पसंद होती है। उस दिन के बाद व्यापारी भी बदल गया। उसने अपने जीवन को सरल बना लिया, लोगों की मदद करना शुरू किया और अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करने लगा। गांव के लोग कहते थे कि एक समय था जब यह गांव झगड़ों और दुखों से भरा रहता था, लेकिन अब यहां शांति और प्रेम फैलने लगा है। और यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि एक व्यक्ति ने अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षा को सच में अपनाया। कई साल बाद जब उस आदमी के बाल सफेद हो गए और उसका जीवन ढलने लगा, तब भी उसके चेहरे की शांति वैसी ही थी। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते और पूछते, हमें भी वह रहस्य बताओ जिससे जीवन बदल जाता है। वह हमेशा एक ही बात कहता था, जीवन बदलने का रहस्य बहुत बड़ा नहीं है, बस अपने मन को साफ रखो, दूसरों के लिए दया रखो और हर परिस्थिति को समझ के साथ स्वीकार करो। यही भगवान गौतम बुद्ध की सच्ची शिक्षा है। और जो भी यह बात सुनता, उसके मन में भी एक नई रोशनी जल उठती। धीरे धीरे वह रोशनी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक खिसक तक फैलती चली गई, जैसे अंधेरे में एक दीपक जलने से चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। समय और आगे बढ़ता गया। उस आदमी की ख्याति अब दूर दूर के गांवों तक फैल चुकी थी। लोग कहते थे कि उसके शब्दों में एक अजीब सी शांति है, जैसे किसी ने जीवन का गहरा सत्य समझ लिया हो, न सुन लिया हो। लेकिन वह हमेशा कहता था कि यह सब उसका ज्ञान नहीं है, यह सब भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षा है। एक दिन सुबह सुबह एक युवा लड़का उसके पास आया। उसके चेहरे पर क्रोध और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसने आते ही कस यह सा कहा, मेरा जीवन खराब हो गया है, लोग मुझे समझते नहीं हैं, हर जगह मुझे अपमान सहना पड़ता है। अब मेरा मन करता है कि मैं सबको सबक सिखा दूं। वह आदमी शांत होकर उसकी बात सुनता रहा। फिर उसने कहा, अगर तुम सच में अपना गुस्सा खत्म करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। दोनों धीरे धीरे चलते हुए जंगल की ओर निकल गए। कुछ देर बाद वे एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां बहुत सारे सूखे पत्ते जमीन पर गिरे हुए थे। हवा चलती तो वे पत्ते इधर उधर उड़ने लगते। उस आदमी ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और लड़के से कहा, इसे ध्यान से देखो। लड़का बोला, यह तो एक साधारण सूखा पत्ता है। वह आदमी बोला, कुछ समय पहले यह पत्ता भी हरा था, पेड़ पर लगा था, हवा के साथ झूमता था, लेकिन समय आने पर यह सूख गया और जमीन पर गिर गया। लड़का चुपचाप सुन रहा था। वह आदमी बोला, जीवन भी ऐसा ही है। आज जो चीजें हमारे पास हैं वे हमेशा नहीं रहेंगी। जो लोग आज तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, एक दिन वे भी बदल जाएंगे। इसीलिए उनके शब्दों को अपने दिल में जगह देकर अपने मन को लड़का थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसके मन में अभी भी बेचैनी थी। उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें भगवान गौतम बुद्ध की एक और बात सुनाता हूं। लड़का ध्यान से सुनने लगा। वह आदमी बोला, एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में एक आदमी ने उन्हें रोक लिया और बहुत बुरा भला कहने लगा। वह बहुत देर तक उन्हें गालियां देता रहा, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। कुछ देर बाद बुद्ध के शिष्य से रहा नहीं गया। उसने पूछा, गुरुजी, वह यह आदमी आपको इतनी गालियां दे रहा है और आप कुछ बोलते क्यों ही? तब बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कोई चीज देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो
तो वह चीज किसके पास रहेगी? शिष्य बोला, जिसने दी है उसी के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही यह आदमी मुझे गालियां दे रहा है, लेकिन मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे उसी के पास रहेंगी। लड़का अब धीरे धीरे समझने लगा था। फिर वह आदमी उसे नदी किनारे ले गया। वहां पानी बहुत शांत बह रहा था। उसने लड़के से कहा, इस नदी को देखो, इसमें कितनी मिट्टी, कितने पत्थर और कितनी चीजें गिरती हैं, लेकिन फिर भी यह बहती रहती है। लड़का बोला, हाँ, ये रुकती नहीं। वह आदमी बोला, अगर नदी हर पत्थर से लड़ने लगे तो क्या होगा? लड़का बोला, फिर तो यह बह ही नहीं पाएगी। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, मनुष्य का जीवन भी नदी की तरह होना चाहिए। अगर तुम हर छोटी बात से लड़ने लगोगे, हर अपमान को पकड़कर बैठ जाओगे, तो तुम्हारा जीवन भी रुक जाएगा। लड़के की आंखें अब शांत हो चुकी थीं। उसका गुस्सा धीरे धीरे खत्म होने लगा। कुछ देर बाद वह बोला, आज मुझे समझ में आ गया कि मेरी सबसे बड़ी समस्या लोग नहीं थे, बल्कि मेरे अपने विचार थे। वह आदमी बोला, जब मन बदल जाता है तो दुनिया भी बदलती हुई दिखाई देने लगती है। सूरज धीरे धीरे डूबने लगा था और आसमान लाल रंग से भर गया था। वातावरण बहुत शांत था। लड़का उठकर खड़ा हुआ और बोला, आज से मैं अपने जीवन को नए तरीके से जीने की कोशिश करूंगा। मैं अपने मन को छोटा नहीं होने दूंगा। वह आदमी मुस्कुराया। उसे याद आया कि कभी वह भी ठीक इसी लड़के की तरह दुख और निराशा में डूबा हुआ था, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध की एक छोटी सी शिक्षा ने उसका पूरा जीवन बदल दिया था। धीरे धीरे यह कहानी गांव से गांव तक फैलती गई। लोग समझने लगे कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत धन या शक्ति नहीं होती, बल्कि एक शांत और समझदार मन होता है। और यही भगवान गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा थी कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वह पूरी दुनिया को जीत सा सकता है। समय बीतता गया और उस व्यक्ति की बातें सुनने के लिए अब दूर दूर से लोग आने लगे। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी शांति दिखाई देती थी। लोग अक्सर सोचते थे कि आखिर ऐसा क्या है जिसने इस साधारण आदमी को इतना शांत और संतुष्ट बना दिया। एक दिन दो भाई उसके पास आए। दोनों के बीच जमीन को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा था। दोनों एक दूसरे से इतने नाराज थे, कशाबलार थे, कि वे एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे। पहला भाई गुस्से में बोला, इसने मेरी जमीन छीन ली है, यह लालची है और मुझे धोखा दिया है। दूसरा भाई भी चिल्लाते हुए बोला, झूठ बोल रहा है यह, जमीन मेरी है और यह जबरदस्ती उसे लेना चाहता है। वह आदमी कुछ देर तक दोनों की बातें सुनता रहा। उसने न किसी को रोका, न किसी को टोका। जब दोनों अपनी अपनी बात कहकर थक गए, तो वह शांत स्वर में बोला, अगर तुम सच में समाधान चाहते हो तो पहले मेरे साथ चलो। दोनों भाई उसके साथ चल पड़े। वे गांव से बाहर एक खेत के पास पहुंचे, जहां एक बूढ़ा किसान काम कर रहा था। उसके हाथ मिट्टी से भरे हुए थे, कपड़े साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। वह आदमी दोनों भाइयों से बोला, इस किसान को देखो, यह सुबह से मेहनत कर रहा है। शायद इसके पास ज्यादा जमीन नहीं है, ज्यादा धन नहीं है, लेकिन फिर भी यह संतुष्ट है। फिर वह उन्हें थोड़ा आगे ले गया, जहां एक बड़ा घर था। वहां दो लोग आपस में जोर जोर से झगड़ रहे थे। घर बड़ा था, जमीन बहुत थी, लेकिन घर के अंदर शांति नहीं थी। वह आदमी बोला, अब बताओ, किसके पास ज्यादा सुख है? दोनों भाई कुछ देर तक चुप रहे। फिर उसने जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाई और अपनी हथेली पर रख ली। उसने कहा, यह मिट्टी देख रहे हो? इसी मिट्टी के लिए लोग झगड़ते हैं, लड़ते हैं, यहां तक कि एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। उसने धीरे से मिट्टी को वापस जमीन पर गिरा दिया और बोला, लेकिन अंत में सबको इसी मिट्टी में मिल जाना होता है। दोनों भाई अब शांत हो चुके थे। वह आदमी बोला, मैं तुम्हें भगवान गौतम बुद्ध की एक शिक्षा सुनाता हूं। एक बार दो लोग बुद्ध के पास आए और एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करने लगे। दोनों अपनी अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहे थे। बुद्ध ने दोनों की बातें सुनी और फिर जमीन पर एक लकीर खींच दी। उन्होंने कहा, इस लकीर को छोटा कर दो, लेकिन इसे मिटाना मत। दोनों लोग सोच में पड़ गए कि यह कैसे हो सकता है। फिर बुद्ध ने उसी के पास एक और बड़ी लकीर खींच दी। अब पहली लकीर अपने आप छोटी दिखाई देने लगी। वह आदमी दोनों भाइयों की ओर देखकर बोला, जीवन में भी यही होता है।
जब मन छोटा होता है तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगती हैं, लेकिन जब मन बड़ा हो जाता है तो बड़े बड़े झगड़े भी छोटे लगने लगते हैं। पहला भाई धीरे से बोला, शायद हम दोनों का मन छोटा हो गया था। दूसरा भाई बोला, हम जमीन के लिए अपने रिश्ते को भूल गए। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, रिश्ते हमेशा जमीन से बड़े होते हैं। जमीन तुम्हें थोड़ी खुशी दे सकती है, लेकिन रिश्ते तुम्हें जीवन भर की शांति देते हैं। कुछ देर बाद दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पहला भाई आगे बढ़ा और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। दूसरा भाई भी उसके पास आया और बोला, मुझे भी माफ कर दो, मैं भी गुस्से में सब भूल गया था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। वह आदमी यह सब देखकर शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर वही गहरी मुस्कान थी जो हमेशा रहती थी। गांव के लोगों ने जब यह देखा तो उन्हें समझ में आने लगा कि असली ज्ञान वही है जो लोगों के दिलों में शांति और प्रेम पैदा कर दे। धीरे धीरे उस गांव में झगड़े कम होने लगे। लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ने की बजाय समझदारी से बात करने लगे। जब भी कोई व्यक्ति दुखी होता या गुस्से में होता वह उसी आदमी के पास आता और वह उसे भगवान गौतम बुद्ध की कोई न कोई शिक्षा सुनाकर उसके मन को शांत कर देता। और वह हमेशा एक ही बात कहता था, जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि अपने मन को जीतने में होती है। समय के साथ उस व्यक्ति की पहचान एक ऐसे इंसान के रूप में होने लगी जो लोगों के दिलों में शांति भर देता था। उसके पास कोई बड़ा घर नहीं था, न धन था, न कोई पद था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, गहरी समझ। यही समझ उसे भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से मिली थी। एक दिन सुबह का समय था। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों पर बैठे पक्षी चहचहा रहे थे। वह आदमी हमेशा की तरह नदी के किनारे बैठा ध्यान कर रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आया। उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में बहुत गहरा दुख दिखाई दे रहा था। वह उसके पास बैठ गया और कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने भारी आवाज रस में कहा, मैं बहुत थक गया हूं। जीवन ने मुझे बहुत दुख दिया है। मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं जी क्यों रहा हूं। वह आदमी शांत होकर उसकी बातें सुनता रहा। उसने बूढ़े के कंधे पर हाथ रखा और बोला, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख को समझना ही जीवन की असली बुद्धिमानी है। बूढ़ा आदमी बोला, जब सब कुछ छिन जाए तो समझ से क्या होगा। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें भगवान गौतम बुद्ध की एक घटना सुनाता हूं। वह धीरे धीरे बोलने लगा। एक बार एक स्त्री अपने छोटे बच्चे की लाश लेकर बुद्ध के पास आई। वह रो रही थी और बार बार कह रही थी कि मेरे बच्चे को जीवित कर दो। वह स्त्री इतनी दुखी थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बुद्ध ने उससे कहा कि अगर तुम उस घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आ जाओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो, तो मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा। वह स्त्री तुरंत गांव गांव जाने लगी। वह हर घर में जाकर पूछती कि क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन हर घर से उसे यही जवाब मिला, यहां किसी न किसी की मृत्यु हुई है। किसी ने अपने पिता को खोया था, किसी ने अपनी मां को, किसी ने अपने बच्चे को। शाम तक वह स्त्री समझ गई कि दुख सिर्फ उसके जीवन में नहीं है, यह हर किसी के जीवन का हिस्सा है। वह वापस बुद्ध के पास आई और उसके मन का भ्रम टूट चुका था। हाँ, उसने अपने बच्चे का अंतिम संस्कार किया और धीरे धीरे जीवन को स्वीकार करना सीख लिया। कहानी सुनाकर वह आदमी चुप हो गया। बूढ़ा आदमी कुछ देर तक नदी की ओर देखता रहा। नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था। फिर उसने कहा, तो क्या हर दुख को स्वीकार करना ही समाधान है? वह आदमी बोला, हां, लेकिन सिर्फ स्वीकार करना ही नहीं, उससे सीखना भी जरूरी है। दुख हमें यह सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। कुछ देर बाद वह बूढ़ा आदमी थोड़ा हल्का महसूस करने लगा। उसने गहरी सांस ली और बोला, आज पहली बार मुझे लगा कि शायद मेरा दुख दुनिया का सबसे बड़ा दुख नहीं है। वह आदमी मुस्कुराया। दिन बीतते गए।
उस आदमी की बातें सुनकर कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आने लगा। लोग अपने झगड़े कम करने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे। एक दिन एक बहुत घमंडी युवक उसके पास आया। वह बहुत ताकतवर था और उसे अपनी ताकत पर बहुत गर्व था। उसने आते आते ही कहा, लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास बड़ा ज्ञान है। अगर सच में ऐसा है तो मुझे बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? वह आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम्हें क्या लगता है? युवक बोला, सबसे बड़ी ताकत शक्ति है। जो सबसे मजबूत है वही दुनिया पर राज करता है। वह आदमी उसे नदी के किनारे ले गया। वहां एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। उसने युवक से कहा, इसे उठाने की कोशिश करो। युवक ने पूरी ताकत लगाई और पत्थर उठा लिया। वह आदमी बोला, अच्छा, अब इसे तोड़ दो। युवक ने पत्थर को जमीन पर पटक दिया, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। फिर वह आदमी उसे थोड़ा आगे ले गया जहां पानी धीरे धीरे बह रहा था। उसने कहा, अब इस पानी को रोक कर दिखाओ। युवक ने हाथों से पानी रोकने की कोशिश की, लेकिन पानी उसके हाथों के बीच से निकल गया। वह आदमी बोला, पत्थर कठोर है, लेकिन पानी उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि पानी धीरे धीरे पत्थर को भी काट देता है। युवक चुप हो गया। वह आदमी बोला, सबसे बड़ी ताकत कठोरता में नहीं होती, बल्कि धैर्य और शांति में होती है। युवक पहली बार सोच में पड़ गया। शाम हो चुकी थी। आसमान में लालिमा फैल गई थी। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। युवक ने धीरे से कहा, आज तक मैंने सोचा था कि ताकत का मतलब दूसरों को हराना होता है, लेकिन आज समझ आया कि असली ताकत अपने गुस्से और अहंकार को जीतने में है। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, और यही भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षा है। धीरे धीरे उस गांव की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे कि वहां एक ऐसा आदमी रहता है जो लोगों के दिलों से दुख का बोझ हल्का कर देता है। लेकिन वह हमेशा यही कहता था, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं सिर्फ वह व्यक्ति हूं जिसने भगवान गौतम बुद्ध की बातों को समझने की कोशिश की है। और सच यही था। जब भी कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से बुद्ध की शिक्षा को समझ लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। क्योंकि शांति बाहर नहीं मिलती, वह मन के भीतर पैदा होती है। और जिस दिन मन के भीतर शांति जन्म ले लेती है, उसी दिन से जीवन सच में बदलना शुरू हो जाता है। समय के साथ उस व्यक्ति का जीवन और भी शांत होता गया। अब वह पहले की तरह सिर्फ अपने दुखों के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने की कोशिश करता था। हर दिन सुबह वह नदी के किनारे बैठता, आंखें बंद करके अपने मन को शांत करता और फिर पूरे दिन लोगों की बातें सुनता। लोग दूर दूर से आते, अपनी परेशानियां बताते और उसके शब्द सुनकर हल्के मन से वापस लौट जाते। एक दिन दोपहर के समय एक यात्री वहां आया। वह बहुत दूर से आया हुआ लगता था। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे और उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने उस आदमी से कहा कि वह कई दिनों से यात्रा कर रहा है और जीवन के बारे में सही रास्ता खोज रहा है। उसने बहुत से विद्वानों से बातें की, लेकिन उसके मन को शांति कहीं नहीं मिली। वह आदमी मुस्कुराया और बोला कि अगर तुम्हें सच में शांति चाहिए तो पहले अपने मन को सुनना सीखो। यात्री ने कहा कि उसका मन तो हमेशा उलझनों से भरा रहता है, उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह आदमी उसे लेकर पास के जंगल में गया। वहां एक बहुत पुराना पेड़ था जिसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हुई थीं। उस पेड़ के नीचे ठंडी छाया थी और हवा बहुत शांत थी। उसने यात्री से कहा कि कुछ देर यहां बैठकर सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करो। यात्री ने पहली बार अपने जीवन में ऐसा किया। कुछ समय तक वह चुपचाप बैठा रहा। धीरे धीरे उसके मन की बेचैनी कम होने लगी। जब उसने आंखें खोली तो उसके चेहरे पर पहले जैसी थकान नहीं थी। वह आदमी बोला कि मनुष्य का मन हमेशा भागता रहता है। वह कभी अतीत में जाता है, कभी भविष्य में, लेकिन शांति सिर्फ वर्तमान में मिलती है। जब तुम इस क्षण को पूरी तरह जीना सीख जाते हो, तभी मन शांत होने लगता है। यात्री ने पूछा कि क्या यही भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षा है? वह आदमी मुस्कुराया और बोला कि हां, बुद्ध ने यही सिखाया था कि मन को भटकने से रोककर वर्तमान में लाना ही सच्चा ध्यान है। कुछ देर बाद वे दोनों वापस गांव की ओर लौटने लगे। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया जो अपने हाथों से मिट्टी से खिलौने बना रहा था। वह बहुत ध्यान से मिट्टी को आकार दे रहा था।
कभी वह छोटा सा घर बनाता, कभी छोटा सा हाथी, और फिर खुद ही हंसकर उसे तोड़ देता और नया बनाने लगता। यात्री ने आश्चर्य से पूछा कि यह बच्चा इतनी मेहनत से बनाकर खुद ही क्यों तोड़ देता है। वह आदमी बोला कि क्योंकि यह जानता है कि यह सिर्फ खेल है। इसे इस बात का दुख नहीं होता कि खिलौना टूट गया, यह बस फिर से नया बना लेता है। फिर उसने यात्री की ओर देखा और कहा कि जीवन भी ऐसा ही है। लोग अपने जीवन की चीजों को बहुत गंभीरता से पकड़ लेते हैं। जब वे टूटती हैं तो मन टूट जाता है। लेकिन अगर मनुष्य समझ जाए कि सब कुछ बदलने वाला है, तो वह दुख में डूबने की बजाय फिर से नई शुरुआत कर सकता है। यात्री अब बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके मन का बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा है। गांव के पास पहुंचते पहुंचते शाम होने लगी थी। आसमान में सूरज ढल रहा था और लाल रंग चारों तरफ फैल गया था। पक्षियों की आवाजें वातावरण को और भी शांत बना रही थीं। यात्री ने कहा कि आज उसने बहुत बड़ी बात सीखी है। उसने कहा कि उसने हमेशा सोचा था कि शांति किसी खास जगह या किसी बड़े ज्ञान से मिलती है, लेकिन अब उसे समझ आया कि शांति तो अपने ही मन के भीतर छिपी होती है। वह आदमी मुस्कुराया और बोला कि यही कारण है कि भगवान गौतम बुद्ध ने हमेशा मन को समझने की बात कही थी। जब मन साफ हो जाता है तो जीवन अपने आप सुंदर लगने लगता है। अगले दिन सुबह वही यात्री फिर उसके पास आया। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी थकान नहीं थी। उसने कहा कि वह अपनी यात्रा आगे जारी रखेगा, लेकिन अब उसका उद्देश्य अलग होगा। अब वह सिर्फ दुनिया देखने नहीं जाएगा, बल्कि लोगों को यह भी बताएगा कि मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति होती है। वह आदमी उसे जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसे पता था कि जैसे उसके जीवन में एक दिन बुद्ध की शिक्षा ने प्रकाश किया था, वैसे ही अब यह प्रकाश धीरे धीरे और लोगों तक पहुंचेगा। दिन बीतते गए और उस गांव की शांति की कहानी दूर दूर तक फैलने लगी। कई लोग वहां सिर्फ इसलिए आने लगे कि कुछ देर उस वातावरण में बैठ सकें जहां लोग झगड़ों की बजाय समझ की बातें करते थे। एक शाम वह आदमी फिर नदी के किनारे बैठा था। हवा हल्की चल रही थी और पानी की आवाज बहुत मधुर लग रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन भगवान गौतम बुद्ध को याद किया। उसे महसूस हुआ कि जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि एक छोटा सा विचार भी किसी का पूरा जीवन बदल सकता है। जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दीपक जलते ही रोशनी फैल जाती है, वैसे ही सही समझ मन के अंधेरे को मिटा देती है। उस रात वह बहुत देर तक नदी के किनारे बैठा रहा। आसमान में तारे चमक रहे थे और चारों तरफ गहरी शांति थी। उसे लग रहा था कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बहुत सरल है। अ, अगर मनुष्य अपने मन को शांत रखना सीख जाए, दूसरों के प्रति दया रखना सीख जाए और हर परिस्थिति को समझ के साथ स्वीकार कर ले, तो उसका जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है। और शायद यही कारण था कि भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षा हजारों साल बाद भी लोगों के जीवन में प्रकाश फैला रही थी, क्योंकि वह शिक्षा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं थी। वह हर उस व्यक्ति के लिए थी जो अपने जीवन में सच्ची शांति की तलाश कर रहा है। समय के साथ उस व्यक्ति का जीवन और भी गहराई से बदलता गया। अब वह सिर्फ लोगों को बातें ही नहीं समझाता था, बल्कि हर दिन अपने व्यवहार से भी यह दिखाता था कि शांति कैसे जी जाती है। गांवों के लोग कहते थे कि उसके पास बैठने भर से मन हल्का हो जाता है। किसान अब ध्यान से सुन रहा था। वह आदमी बोला, जीवन भी ऐसा ही है। कभी कभी हमारे प्रयासों का फल तुरंत नहीं मिलता, कभी कभी कठिन समय आता है, लेकिन अगर हम धैर्य रखते हैं और मेहनत करते रहते हैं तो एक दिन फल जरूर मिलता है। फिर उसने किसान को भगवान गौतम बुद्ध की एक शिक्षा सुनाई। उसने कहा, एक बार एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला कि मैं पूरे साल मेहनत करता हूं, फिर भी ये कभी सुख नहीं मिलता। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम हर दिन अपने खेत की देखभाल करते हो? किसान ने कहा, हां। फिर बुद्ध ने कहा, जैसे खेत को समय, मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन को भी होती है। अगर तुम जल्दी हार मान लोगे तो बीज कभी फल नहीं देगा। किसान कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, शायद मैं जल्दी निराश हो जाता हूं। वह आदमी मुस्कुराया और बोला,
धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। शाम होने लगी थी। दोनों वापस गांव की ओर लौटने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे थे। वे हंस रहे थे, दौड़ रहे थे और छोटी छोटी बातों में खुश हो रहे थे। वह आदमी बोला, इन बच्चों को देखो, इनके पास धन नहीं है, बड़े घर नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये खुश हैं। किसान बोला, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेते हैं। वह आदमी बोला, और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। किसान के चेहरे पर अब पहले जैसी चिंता नहीं थी। वह हल्का महसूस कर रहा था। उसने कहा, आज मुझे समझ आया कि जीवन में दुख आने का मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। यह सिर्फ एक समय होता है जो गुजर जाता है। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, और यही समझ मनुष्य को मजबूत बनाती है। कुछ महीनों बाद वही किसान फिर उसके पास आया। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, इस साल मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि अब मैं छोटी छोटी परेशानियों से घबराता नहीं हूं। वह आदमी शांत होकर उसकी बातें सुनता रहा। उसने कहा, जब मन मजबूत हो जाता है, तब जीवन की कठिनाइयां भी हमें नहीं तोड़ पाती। दिन बीतते गए। उस गांव में अब पहले से ज्यादा शांति थी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे थे। झगड़े कम हो गए थे। एक रात वह आदमी फिर नदी के किनारे बैठा था। आसमान में चांद चमक रहा था और पानी में उसकी रोशनी झिलमिला रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और भगवान गौतम बुद्ध को याद किया। उसे महसूस हुआ कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बहुत सरल है। अगर मनुष्य अपने मन को शांत रखना सीख जाए, दूसरों के लिए दया रखे और हर परिस्थिति को समझ के साथ स्वीकार करे, तो उसका जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है। और शायद यही कारण था कि बुद्ध की शिक्षा समय के साथ और भी फैलती जा रही थी, क्योंकि वह शिक्षा किसी एक व्यक्ति की नहीं थी। वह हर उस व्यक्ति के लिए थी जो अपने जीवन में सच्ची शांति की तलाश कर रहा है। और उस रात भी नदी बहती रही, हवा चलती रही और आसमान में तारे चमकते रहे, जैसे प्रकृति भी यही कह रही हो कि जीवन चलता रहता है और हर नए दिन के साथ एक नई शुरुआत हमेशा संभव होती है। निशब्द समय बीतता गया और उस व्यक्ति की उम्र अब काफी हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे की शांति और उसकी आंखों की चमक वैसी ही बनी हुई थी। गांव के लोग कहते थे कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे उसकी बातें और भी गहरी होती जा रही हैं। लोग दूर दूर से आते, उसके पास बैठते और जीवन के बारे में कुछ न कुछ नया समझकर लौटते। एक दिन दोपहर के समय एक युवा व्यक्ति उसके पास आया। वह बहुत बेचैन दिखाई दे रहा था। उसने आते ही कहा, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी किस्मत खराब है। दूसरों को सब कुछ आसानी से मिल जाता है और मुझे हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। वह आदमी शांत भाव से उसकी ओर देखने लगा। उसने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तो पहले यह समझो कि किस्मत बनती कैसे है। युवक ने आश्चर्य से पूछा, किस्मत बनती है? वह आदमी मुस्कुराया शाम और बोला, हाँ, मनुष्य अपने कर्मों से अपनी किस्मत बनाता है। फिर वह युवक को लेकर नदी के किनारे गया। वहां एक छोटा सा पौधा उग रहा था। उसके पास ही एक बड़ा और मजबूत पेड़ खड़ा था। वह आदमी बोला, इस छोटे पौधे को देखो, अगर इसे पानी न मिले, धूप न मिले फिलित, तो क्या यह बड़ा पेड़ बन पाएगा? युवक बोला, नहीं। वह आदमी बोला, लेकिन अगर इसे समय पर पानी मिले, धूप मिले और इसे बचाया जाए, तो यह भी एक दिन बड़ा पेड़ बन सकता है। युवक अब समझने की कोशिश कर रहा था। वह आदमी बोला, जीवन भी ऐसा ही है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, मेहनत करता है और सही रास्ते पर चलता है, उसकी किस्मत धीरे धीरे बदलने लगती है। फिर उसने भगवान गौतम बुद्ध की एक घटना सुनाई। उसने कहा, एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला कि मैं बहुत गरीब हूं, मेरी किस्मत खराब है। बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या तुम मेहनत करते हो? उसने कहा, हां। फिर बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम दूसरों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करते हो? उसने कहा, हां। तब बुद्ध ने कहा, अगर तुम सही कर्म करते रहोगे तो समय जरूर बदलेगा, क्योंकि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। युवक कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, तो क्या मुझे हार नहीं माननी चाहिए? वह आदमी बोला, जो व्यक्ति हार मान लेता है वह अपने जीवन की कहानी खुद ही खत्म कर देता है।
लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है उसकी कहानी आगे बढ़ती रहती है। शाम होने लगी थी। आसमान में हल्का नारंगी रंग फैल गया था और हवा ठंडी होने लगी थी। युवक ने कहा, आज मुझे समझ में आया कि मैं अपनी परिस्थितियों को दोष देता रहा, लेकिन मुझे अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए था। वह आदमी मुस्कुराया। कुछ महीनों बाद वही युवक फिर उसके पास आया। इस बार उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने कहा, मैंने आपकी बात मानी, मैंने मेहनत करना बंद नहीं किया और धीरे धीरे मेरा काम अच्छा चलने लगा। आदमी बोला, देखा, जब मन मजबूत होता है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। दिन बीतते गए। गांव की शांति अब और भी बढ़ गई थी। लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ने की बजाय समझदारी से बात करने लगे थे। एक रात वह आदमी फिर नदी के किनारे बैठा था। आसमान में बहुत सारे तारे चमक रहे थे और चांद की रोशनी पानी पर पड़ रही थी। उसने धीरे से पानी की ओर देखा और सोचा कि जीवन भी इसी नदी की तरह है। यह कभी नहीं रुकता, यह हमेशा आगे बढ़ता रहता है। उसे याद आया कि एक समय था जब वह भी दुख और निराशा में डूबा हुआ था, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध की एक छोटी सी शिक्षा ने उसका जीवन बदल दिया था। अब वह समझ चुका था कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बहुत सरल है। अगर मनुष्य अपने मन को शांत रखे, अच्छे कर्म करे न और हर परिस्थिति को समझ के साथ स्वीकार करे, तो उसका जीवन धीरे धीरे सुंदर बन जाता है। उस रात वह बहुत देर तक नदी के किनारे बैठा रहा। हवा धीरे धीरे बह रही थी और पानी की आवाज बहुत मधुर लग रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षा अब सिर्फ उसके जीवन में ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के जीवन में भी फैल चुकी है जो कभी उसके पास आए थे। और शायद यही जीवन का सबसे सुंदर सत्य था। जब एक व्यक्ति का मन जाग जाता है तो उसकी रोशनी धीरे धीरे बहुत से लोगों के जीवन को भी प्रकाशित करने लगती है। शून्य एक समय आगे बढ़ता गया और उस व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे एक शांत नदी की तरह बहता रहा। अब उसकी चाल धीमी हो चुकी थी, बाल पूरी तरह सफेद हो गए थे, लेकिन उसके चेहरे की शांति पहले से भी अधिक गहरी हो गई थी। लोग कहते थे कि उसके पास बैठते ही मन का बोझ सारे हल्का होने लगता है। एक दिन सुबह का समय था। हल्की धूप धरती पर पड़ रही थी और हवा में ठंडक थी। वह व्यक्ति हमेशा की तरह नदी के किनारे बैठा हुआ था। तभी एक छोटा लड़का उसके पास आया। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। लड़के ने धीरे से कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्यों जी रहा हूं। मेरे पिता हमेशा मुझ पर गुस्सा करते हैं। लोग कहते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूं। वह आदमी उसे ध्यान से देखने लगा। उसने लड़के को अपने पास बैठाया और धीरे से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, तुम सच में किसी काम के नहीं हो? लड़का बोला, सब लोग यही कहते हैं। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, लोग जो कहते हैं वह हमेशा सच नहीं होता। फिर वह लड़के को लेकर पास के जंगल में चला गया। वहां एक छोटा सा बीज जमीन में पड़ा हुआ था, जिससे एक बहुत छोटा पौधा निकल रहा था। वह आदमी बोला, इस पौधे को देखो। लड़का बोला, यह बहुत छोटा है। वह आदमी बोला, लेकिन अगर इसे समय मिले, पानी मिले और धूप मिले, तो एक दिन यही पौधा बड़ा पेड़ बन सकता है। लड़का अब ध्यान से सुन रहा था। वह आदमी बोला, जीवन में हर व्यक्ति एक बीज की तरह होता है। अगर वह धैर्य रखे और मेहनत करे तो एक दिन वह भी बड़ा और मजबूत बन सकता है। फिर उसने उसे भगवान गौतम बुद्ध की एक शिक्षा सुनाई। उसने कहा, एक बार बुद्ध के पास एक लड़का आया था जिसे लोग मूर्ख कहते थे। वह बहुत दुखी था। उसने बुद्ध से कहा कि लोग मुझे बेकार समझते हैं। तब बुद्ध ने उसे एक पत्थर दिया और कहा कि इसे बाजार में ले जाओ और इसकी कीमत पूछो, लेकिन इसे बेचना मत। लड़का पत्थर लेकर बाजार गया। वहां एक फल बेचने वाले ने कहा कि वह उस पत्थर के बदले कुछ फल दे सकता है। फिर वह लड़का आगे गया। एक सुनार ने उस पत्थर को देखा और कहा कि यह बहुत कीमती है, वह इसके बदले बहुत पैसा दे सकता है। जब लड़का वापस बुद्ध के पास आया तो बुद्ध ने कहा, देखा, एक ही पत्थर की कीमत अलग अलग लोगों की नजर में अलग होती है, लेकिन पत्थर की असली कीमत वही जानता है जो उसे पहचानता है। वह आदमी लड़के की ओर देखकर बोला,
ठीक वैसे ही हर व्यक्ति की कीमत होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उसे पहचानने वाला कौन है। लड़के की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, तो क्या मैं भी एक दिन कुछ बन सकता हूं? वह आदमी मुस्कुराया और बोला, अगर तुम अपने मन पर विश्वास रखो और मेहनत करते रहो तो जरूर बन सकते हो। कुछ देर बाद वे दोनों वापस गांव की ओर लौटने लगे। रास्ते में सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से जमीन पर पड़ रही थी। वातावरण बहुत शांत था। लड़के के चेहरे पर अब पहले जैसी उदासी नहीं थी। उसकी चाल में अब आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। कुछ साल बीत गए। वही लड़का अब जवान हो चुका था। एक दिन वह फिर उसी नदी के किनारे आया जहां वह आदमी बैठा करता था, लेकिन इस बार वह आदमी वहां नहीं था। गांव के लोगों ने बताया कि कुछ समय पहले वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया। लड़का कुछ देर तक नदी के किनारे खड़ा रहा। उसे उस दिन की बातें याद आने लगी जब उसने पहली बार उस आदमी से बात की थी। उसने धीरे से नदी की ओर देखा और मुस्कुराया। अब उसे समझ आ चुका था कि उस आदमी ने सिर्फ उसे नहीं बल्कि पूरे गांव को एक नई सोच दी थी। लड़के ने मन ही मन कहा, जिस व्यक्ति ने हमें यह समझ दी वह भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी बातें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हवा धीरे धीरे बह रही थी और नदी पहले की तरह शांत बह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी यही कह रही हो कि जीवन बदलता रहता है, लेकिन अच्छी शिक्षा और सच्ची समझ कभी खत्म नहीं होती। और भगवान गौतम बुद्ध की वही शिक्षा जो कभी एक व्यक्ति के जीवन को बदल गई थी, अब धीरे धीरे बहुत से लोगों के जीवन में प्रकाश बनकर फैल चुकी थी। समय बीतता गया, लेकिन उस व्यक्ति की याद और उसकी बातें लोगों के दिलों में जीवित रहीं। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि उसने उन्हें सिर्फ बातें नहीं सिखाईं, बल्कि जीने का तरीका सिखाया था। उसके जाने के बाद भी लोग उसी नदी के किनारे बैठते थे जहां वह बैठा करता था। वह और उसकी कही हुई बातों को याद करते थे। वही लड़का जो कभी दुखी होकर उसके पास आया था, अब जवान हो चुका था। उसने उस व्यक्ति की बातों को अपने जीवन में उतार लिया था। वह पहले जैसा कमजोर और निराश नहीं था। उसने मेहनत करना शुरू किया, लोगों की मदद करना शुरू किया, और धीरे धीरे वह भी गांव के लोगों के लिए सहारा बनने लगा। एक दिन एक युवक उसके पास आया। वह बहुत गुस्से में था। उसने कहा, दुनिया बहुत अन्यायी है। लोग धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। ऐसे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने का क्या फायदा? उस युवक की आंखों में क्रोध था। जवान आदमी ने उसे शांत होकर बैठने के लिए कहा। फिर वह उसे लेकर उसी नदी के किनारे गया जहां वह कभी अपने गुरु समान व्यक्ति के साथ बैठा था। नदी शांत बह रही थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी। गीत चाहती थी। उसने युवक से कहा, इस नदी को देखो, इसमें कितनी गंदगी गिरती है, कितनी मिट्टी आती है, लेकिन फिर भी यह बहती रहती है और खुद को साफ करती रहती है। युवक बोला, हां, यह रुकती नहीं। वह आदमी बोला, जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर हम हर बुरी बात को पकड़कर बैठ जाएंगे तो हमारा मन भी गंदा हो जाएगा, लेकिन अगर हम उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएं तो मन साफ बना रहता है। फिर उसने भगवान गौतम बुद्ध की एक और घटना सुनाई। उसने कहा, एक बार बुद्ध के पास एक आदमी आया और उन्हें बहुत गालियां देने लगा। वह बहुत देर तक उन्हें बुरा भला कहता रहा, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वह आदमी थक गया तो बुद्ध ने उससे पूछा, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस आदमी ने कहा, जिसने दिया है उसी के पास रहेगा। तब बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारी गालियां ही स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे तुम्हारे पास ही रहेंगी। युवक यह सुनकर कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, तो हमें दूसरों की बुरी बातों को अपने मन में नहीं रखना चाहिए? वह आदमी बोला, हां, क्योंकि अगर तुम उन्हें अपने मन में रखोगे तो तुम खुद ही दुखी हो जाओगे। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था और आसमान लाल रंग से भर गया था। युवक ने गहरी सांस ली और बोला, आज मुझे समझ में आया कि गुस्सा दूसरों को नहीं बल्कि हमें ही जलाता है।
वह आदमी मुस्कुराया। उसे अपने गुरु समान उस बूढ़े व्यक्ति की याद आ गई जिसने कभी उसे यही बातें समझाई थीं। धीरे धीरे वह भी लोगों को वही शिक्षा देने लगा जो उसने सीखी थी, धैर्य, दया और समझ। कुछ वर्षों बाद उस गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया था। लोग पहले की तरह छोटी छोटी बातों पर झगड़ते नहीं थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे और समस्याओं को शांति से सुलझाने की कोशिश करते थे। एक शाम वह आदमी अकेला नदी के किनारे बैठा था। हवा ठंडी थी और आसमान में तारे चमकने लगे थे। उसने पानी की ओर देखा और सोचा कि जीवन सच में नदी की तरह है। यह हमेशा बहता रहता है, रुकता नहीं। उसे महसूस हुआ कि जिस व्यक्ति ने उसे जीवन का रास्ता दिखाया था, वह भले ही इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी शिक्षा अभी भी जीवित है। उसने धीरे से आंखें बंद कीं और भगवान गौतम बुद्ध को याद किया। उसके मन में एक ही विचार था, जब एक व्यक्ति अपने मन को बदल लेता है तो उसके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। और यही भगवान गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा थी कि सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। नदी बहती रही, हवा चलती रही और आसमान में तारे चमकते रहे, जैसे प्रकृति भी यही कह रही हो कि जीवन चलता रहता है और हर नए दिन के साथ एक नई समझ जन्म ले सकती है। समय आगे बढ़ता रहा और उस गांव का जीवन धीरे धीरे और भी शांत हो गया। लोग अब पहले की तरह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होते थे। वे समझने लगे थे कि गुस्सा और लालच जीवन को कठिन बना देते हैं, जबकि धैर्य और दया जीवन को सरल बना देते हैं। यह सब उस ज्ञान की वजह से हुआ था जो कभी एक साधारण व्यक्ति के माध्यम से पूरे गांव में फैल गया था। एक दिन सुबह का समय था। सूरज धीरे धीरे उग रहा था और उसकी हल्की रोशनी खेतों पर पड़ रही थी। वही युवक जो अब बड़ा होकर समझदार आदमी बन चुका था, नदी के किनारे बैठा हुआ था। वह अक्सर वहां बैठकर उन दिनों को याद करता था जब उसने पहली बार जीवन की सच्चाई को समझना शुरू किया था। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई। उसके चेहरे पर चिंता थी और आंखों में आंसू थे। उसने आकर कहा, मेरा बेटा मुझसे नाराज होकर घर छोड़कर चला गया है। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। उस आदमी ने उसे शांत होकर बैठने के लिए कहा। कुछ देर तक दोनों नदी की ओर देखते रहे। पानी धीरे धीरे बह रहा था और उसकी आवाज बहुत मधुर लग रही थी। फिर वह आदमी बोला, मां और बेटे का रिश्ता बहुत गहरा होता है, लेकिन कभी कभी गुस्सा उस रिश्ते के बीच आ जाता है। बूढ़ी औरत बोली, मैंने उससे गुस्से में कुछ कठोर शब्द कह दिए थे। शायद उसी वजह से वह चला गया। वह आदमी कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात सुनाता हूं। वह बोला, एक बार दो मित्रों में झगड़ा हो गया। गुस्से में एक मित्र ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। जिस मित्र को थप्पड़ लगा उसने रेत पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे मित्र ने मुझे थप्पड़ मारा। कुछ समय बाद वही मित्र नदी में डूबने लगा। जिसने उसे थप्पड़ मारा था उसी ने उसे बचा लिया। तब उसने पत्थर पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे मित्र ने मेरी जान बचाई। जब उससे पूछा गया कि पहले रेत पर क्यों लिखा और अब पत्थर पर क्यों लिखा, तो उसने कहा, जब कोई हमें दुख देता है तो उसे रेत पर लिख देना चाहिए ताकि समय की हवा उसे मिटा दे, लेकिन जब कोई हमारे साथ अच्छा करता है तो उसे पत्थर पर लिख देना चाहिए ताकि वह हमेशा याद रहे। बूढ़ी औरत यह सुनकर चुप हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, शायद मुझे अपने बेटे की अच्छाइयों को याद रखना चाहिए, न कि उसे गलती को। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, रिश्ते तभी मजबूत रहते हैं कुछ जब हम माफ करना सीख लेते। वही बूढ़ी औरत फिर उसके पास आई। इस बार उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने कहा, मेरा बेटा वापस आ गया है। मैंने उससे माफी मांगी और उसने भी मुझे गले लगा लिया। वह आदमी शांत होकर उसकी बातें सुनता रहा। उसने कहा, देखा, जब दिल से अहंकार निकल जाता है तो रिश्ते अपने आप जुड़ जाते हैं। समय के साथ उस गांव में प्रेम और समझ बढ़ती गई। लोग अपने बच्चों को भी यही सिखाने लगे कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत दया और धैर्य होती है। एक रात वह आदमी फिर उसी नदी के किनारे बैठा था।
चांद आसमान में चमक रहा था और उसकी रोशनी पानी पर झिलमिला रही थी। उसने धीरे से अपने मन में कहा, जीवन सच में एक यात्रा है। इस यात्रा में दुख भी आते हैं और सुख भी, लेकिन जो व्यक्ति हर अनुभव से कुछ सीख लेता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है। हवा धीरे धीरे चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं। उसे महसूस हुआ कि भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षा किसी एक समय के लिए नहीं थी, वह हर समय, हर व्यक्ति के लिए थी। क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर झांकना सीख जाता है तभी उसे जीवन की सच्चाई दिखाई देने लगती है, और उसी सच्चाई के साथ जीवन धीरे धीरे सुंदर और शांत बन जाता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और उस गांव में शांति की परंपरा बनी रही। लोग अब समझ चुके थे कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, बल्कि शांत मन और अच्छे संबंध होते हैं। वही युवक जो कभी जीवन के अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा था, अब खुद भी दूसरों को समझाने लगा था। एक दिन सुबह वह नदी के किनारे बैठा हुआ था। हवा बहुत हल्की थी और पानी की धारा धीरे धीरे बह रही थी। तभी एक व्यापारी वहां आया। उसके कपड़े बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। व्यापारी ने आकर कहा, मेरे पास बहुत धन है, बहुत बड़ा व्यापार है, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। मैं हमेशा डरता रहता हूं कि कहीं मेरा सब कुछ खत्म न हो जाए। वह आदमी शांत होकर उसकी ओर देखने लगा। फिर उसने कहा, हाँ, अगर तुम्हें सच में शांति चाहिए तो पहले यह समझना होगा कि डर कहां से आता है। व्यापारी ने पूछा, डर कहां से आता है? वह आदमी उसे लेकर नदी के किनारे थोड़ा आगे गया। वहां एक नाव किनारे पर बंधी हुई थी। उसने व्यापारी से कहा, अगर कोई व्यक्ति इस नाव से नदी पार करे और पार पहुंचने के बाद भी इस नाव को अपने सिर पर उठाकर चलने लगे तो क्या यह समझदारी होगी? व्यापारी बोला, नहीं, यह तो मूर्खता होगी। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, लेकिन मनुष्य जीवन में यही करता है। जो चीजें सिर्फ रास्ता पार करने के लिए होती हैं, उन्हें भी वह जीवन भर ढोता रहता है। व्यापारी ध्यान से सुन रहा था। फिर वह आदमी बोला, धन भी ऐसा ही है। धन जीवन को आसान बनाने का साधन है, लेकिन जब मनुष्य उसे अपने मन पर बैठा लेता है तब वही धन डर का कारण बन जाता है। व्यापारी कुछ देर तक चुप रहा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन की बात कह दी हो। फिर उसने धीरे से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? वह आदमी बोला, धन कमाओ, मेहनत करो, लेकिन उसे अपने मन का मालिक मत बनने दो। फिर उसने उसे भगवान गौतम बुद्ध की एक बात सुनाई। उसने कहा, एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था कि मनुष्य के पास जो कुछ भी है वह हमेशा के लिए नहीं है। शरीर भी नहीं, धन भी नहीं, पद भी नहीं, लेकिन अगर मनुष्य अपने भीतर दया, सत्य और करुणा को जगह दे दे तो वही चीजें हमेशा उसके साथ रहती हैं। व्यापारी के चेहरे पर अब थोड़ी शांति दिखाई देने लगी थी। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और उसकी रोशनी पानी पर चमक रही थी। व्यापारी ने गहरी सांस ली और कहा, आज मुझे समझ में आया कि मैं धन को संभालने की बजाय धन से डरता रहा। वह आदमी मुस्कुराया। व्यापारी ने कहा, अब मैं कोशिश करूंगा कि अपने धन का उपयोग अच्छे कामों में करूं। कुछ महीनों बाद वही व्यापारी फिर गांव में आया। इस बार उसके साथ कई मजदूर थे और वह गांव के पास एक कुआं बनवा रहा था ताकि लोगों को पानी की कमी ना हो। गांव के लोग बहुत खुश थे। व्यापारी ने उस आदमी से कहा, पहले मुझे लगता था कि धन सिर्फ मेरे लिए है, लेकिन अब समझ में आया कि जब धन दूसरों के काम आता है तब मन को सच्ची शांति मिलती है। वह आदमी शांत होकर उसकी बातें सुनता रहा। शाम के समय वह फिर नदी के किनारे बैठा था। आसमान में सूरज ढल रहा था और उसकी लाल रोशनी पूरे आकाश में फैल रही थी। उसने नदी की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बहुत सरल है। जब मनुष्य अपने मन को शांत रखता है, दूसरों के लिए करुणा रखता है और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाता है, तब उसका जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है। और यही वह शिक्षा थी जो कभी भगवान गौतम बुद्ध ने दी थी, और वही शिक्षा अब धीरे धीरे लोगों के जीवन में प्रकाश बनकर फैल रही थी। नदी बहती रही, हवा चलती रही और आसमान में तारे चमकने लगे,
जैसे प्रकृति भी यही कह रही हो कि जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में जो व्यक्ति समझ और करुणा को अपना साथी बना लेता है, उसका रास्ता हमेशा प्रकाश से भरा रहता है।